इस युद्ध का अंत अब तभी होगा जब हमास को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन भविष्य के खतरों से निपटने के लिए हिजबुल्लाह को भी तो टैकल करना होगा आपको, कि कभी आपके लिए वही थ्रेट हिजबुल्लाह ना बन जाए जो आज हमास है। देखिए, जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हिजबुल्लाह के ईरान से कनेक्शन जरूर हैं, और जब आपके ईरान से कनेक्शंस हैं तो ईरान के आप नॉन स्टेट एक्टर हैं एक तरह से जी। तो ऐसे ही इस इलाके में बहुत तंजीम है, मतलब अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया और यूएई को छोड़ के अगर आप देखें ईरान में है, आप देखें अफगानिस्तान में है, पूरे के पूरे सीरिया के अंदर हमने लड़ाई देखी है। तो ये मैं नहीं समझता इस तरह से आप आइडियोलॉजी को कभी भी नहीं खत्म कर सकते। तो हिजबुल्लाह से अभी किसी किस्म का कोई इतना बड़ा थ्रेट नहीं है इजराइल को। इसके पीछे सर अमेरिका कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि अमेरिका भी सीधे तौर पर ईरान से कोई पंगा ले, जैसा कि कहा गया, हमने बताया भी। देखिए, कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ऐसे है, ईरान भी नहीं चाहेगा डायरेक्टली अमेरिका से कोई कन्फ्रंटेशन। तो ये कुल मिलाकर जिस तरीके से जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि 9/11 वाली गलती हमें नहीं दोहरानी, और हमने देखा था किस तरीके से उस दौर में हमने इस्लामोफोबिया का एक पूरा दौर देखा था, और अब उससे बचने की सलाह दे रहे हैं जो बाइडेन। तो कुल मिलाकर ईरान पिक्चर में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, इसलिए भी अमेरिका सीधे सीधे ग्राउंड ऑपरेशन की अनुमति नहीं दे रहा है क्या? नहीं, ऐसा ईरान इस इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन में इतनी देरी आपके हिसाब से ग्राउंड ऑपरेशन तो ये इतनी सी गाजा स्ट्रिप है। ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है अभी तक टनल्स इंटैक्ट हैं, अभी तक हमास की मेजर स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, हमास की मेजर स्ट्रेंथ अभी आज भी वो रॉकेट निकाल के फायर कर रहा है। तो इस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन थोड़ी जाते हैं। जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया, पहले ये कंप्लीट एयर पावर से, आर्टिलरी पावर से, रॉकेट पावर से, ये तो देखिए ये 12 किलोमीटर ऐसे है, कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, ये ऐसे 40 किलोमीटर से पूरा, इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं है पूरा। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल ये पूरी की पूरी 42/12 के करीब मेरे ख्याल में मैक्सिमम जाती है। दैट इज द इतना ही तो एरिया है। अब इसको पूरे के पूरे को आप अंडर आपकी ऑब्जर्वेशन है, इधर से ये पूरा ब्लॉक्ड है। इजराइल को ये मिस्र अपना इजिप्ट को परमिट नहीं कर रहा है, तो ये आइसोलेटेड एरिया है। आप यहाँ कोई एड नहीं जाने दे रहे, कोई बाहर से मदद नहीं आ रही। तो आप इस पूरे एरिया, नॉर्थ गाजा है, ये गाजा सिटी है, ये भी पूरा नॉर्थ है, ये आई मीन पूरा का पूरा यूं समझो रिवर के ऊपर पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ गाजा है, राइट। इसको कंप्लीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको पहले कंप्लीट सॉफन अप करना पड़ेगा, पहले मेजर टारगेट। उसीलिए एयर स्ट्राइक की जा रही है, एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी और UAVs और रॉकेट्स, सब कुछ तो फायर हो रहा है इसमें, और सब प्रिसाइज गाइडेड है। लेकिन इनकी टनल से निकालने के लिए ये बारी बारूद सब कुछ और 10-15 दिन लगेंगे, फिर भी एकदम अटैक नहीं जाएगा, फिर फेजेस में अटैक जाएगा। जी। तो ये जो फेजेस की बात है, यही आज हमारे शो का लबुलुआब भी है, जहां हम आपको अलग अलग चरणों में बताएंगे किस तरीके से पूरी प्लानिंग कर ली गई है। लेकिन आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बता दें आपको, खबर सामने आ रही है जहां पर ये तस्वीरें इस वक्त हम सामने देख पा रहे हैं। हमास के डिप्टी चीफ के घर पर कब्जा हो गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सालेह अल अरौरी के घर पर कब्जा हो गया है। वेस्ट बैंक में IDF का ये बड़ा एक्शन हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और ये देखिए, वेस्ट बैंक में IDF का बड़ा एक्शन, और जिस तरीके से टारगेटेड अटैक लगातार IDF की तरफ से किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इसे उसी तरीके का बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जहां पर चुन कर अपने दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। हमास के डिप्टी चीफ के घर पर कब्जा इसी तरफ इशारा कर रहा है। और बता दें आपको, इजराइल हमास जंग में ईरान की भूमिका को लेकर काफी बातें हो रही हैं। अंदर खाने ये खबर सबको पता है कि इजराइल से ईरान की दुश्मनी पुरानी है, लिहाजा ईरान की रणनीति बिल्कुल अलग है, ये बता दें आपको। भले ही ईरान के पास 56 मुस्लिम देशों का साथ है, फिर भी ईरान या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में शामिल बाकी के 56 में से एक भी देश
सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। उन मिलिशिया ग्रुप्स की जो इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान के आदेशों का पालन करते हैं, जैसे कि आपको ये ग्रुप्स बता दें, इनमें हमास शामिल है, हिजबुल्लाह, अल-कुद्स, आइसिस, हूती, चेचन लड़ाके, बोको हरम, अल बद्र और वैगनर के लड़ाके। इन मिलिशिया ग्रुप्स की सामरिक शक्ति में इजाफा कर ईरान अपना मकसद कहीं ना कहीं पूरा कर रहा है। तो वहीं इन सब के बीच अमेरिका का गेम प्लान कुछ और ही है। अमेरिका पर्दे के पीछे से चीजों को कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ हूती पर तो एक्शन लेता है, मगर दूसरी ओर ईरान पर खुलकर सामने आने से वो बच रहा है, और ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है, नजर आ रहा है। तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका की जो रणनीति है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इसमें आखिरकार अमेरिका क्या सोच रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजेश सर, आपसे ही समझना चाहूंगी कि किस तरीके से इसको आप देखते हैं कि सीधे सीधे किसी भी तरीके के कॉन्फ्रंटेशन से क्या अमेरिका भी बच रहा है? देखिए, बचने की बात नहीं है, अमेरिका ने अपना पूरा सपोर्ट दिया है, लेकिन डायरेक्टली वॉर में कमिट करना वो एक अलग बात है। इसीलिए उन्होंने अपने सारे युद्धपोत जो हैं भूमध्य सागर में रखे हैं, और ये जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं उनको ये सिग्नल है कि अगर आपने कुछ लार्ज स्केल एक्शन लेने की कोशिश की तो हम तैयार हैं आपको काउंटर करने के लिए। तो वो डायरेक्टली अभी ईरान से लड़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं कि वो बचना चाहते हैं, उनमें ताकत नहीं है, वो इस युद्ध को और फैलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक यूक्रेन में ऑलरेडी युद्ध हो रहा है, एक इधर युद्ध हो रहा है। अगर ये पूरा फैल जाएगा तो इसका पूरी दुनिया पे काफी बुरा असर पड़ेगा, और मेरे ख्याल में ये अच्छी रणनीति भी है कि युद्ध को फैलने ना दिया जाए। जो भी चीजें हैं वो अभी, जैसे हमास को डिस्ट्रॉय करना सबका मकसद है, क्योंकि उन्होंने ऐसी हैवानगी वाली हरकतें करी हैं, तो उसी पर सब लोगों की नजर है। अगर ज्यादा फैल जाएगा तो हमास भी हो सकता है अपने नेट से निकल के चला जाए, तो वो भी ना हो पाए। तो ऐसी चीज करने से बेहतर यही है कि थोड़ा संयम बरतें, और उन्होंने जैसे इजराइल को हिदायत दी है कि 9/11 के बाद हमने वो गलती दोहराने की जरूरत नहीं है जी। वो गलती दोबारा ना दोहराएं। वही सीख वो खुद ले रहे हैं कि दूसरों को अभी युद्ध को फैलने ना दें और रोष में काम ना करें, और इसको जो है सीमित रखें, ताकि जो हमास को डिस्ट्रॉय करने का सबका एक सहमति सी बन गई है, उस पे काम किया जाए। बिल्कुल। तो अमेरिका के सीधे तौर पर अगर इसमें कूद जाता है तो जैसा कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि विश्व युद्ध है या फिर वर्ल्ड वॉर की आशंका है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आगे हम ईरान के खिलाफ अमेरिका के गेम प्लान पर बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। तेल अवीव पर कई रॉकेट्स दागे गए हैं। इजरायली एयर डिफेंस ने हमले को हालांकि नाकाम कर दिया है। आयरन डोम ने 3 रॉकेट नष्ट किए हैं, ऐसा अपडेट भी हमें मिल रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेल अवीव पर एक साथ कई रॉकेट्स एक बार फिर से दागे गए हैं, जिन्हें इजरायली एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। तो एक बार फिर से तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ। और एक और बड़ी खबर आ रही है। यमन के हमले को नाकाम करने की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी नौसेना ने इसका फोटो जारी किया है। हूती विद्रोहियों ने दरअसल हमला किया था इजराइल पर। यूएस युद्धपोत कर्नी ने लाल सागर से मिसाइलें दागकर इस हमले को नाकाम कर दिया था। यानी इजराइल पर होने वाले हमले को अमेरिका की ओर से किस तरीके से नाकाम किया गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। युद्धपोत कर्नी ने इस हमले को नाकाम किया था, और बाकायदा अमेरिका की ओर से अब इसका वीडियो भी जारी किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो अमेरिका की ओर से साझा की गई है। अमेरिका के 10 युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में है, 2 और पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने, जहां पर हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से हमला किया था उसे अमेरिका की ओर से किस तरीके से नाकाम किया गया, उसकी तस्वीरें अब अमेरिका ने ही जारी कर दी।